इंडो चाइना रिलेशन पे हम लोगों ने बात किया था और उसके अलग अलग जो आयाम हैं, अलग अलग जो मुद्दे हैं, अलग अलग जो नए नए मुद्दे सामने आए थे उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था और जो संबंध रहा है चीन के साथ उसकी भी चर्चा हुई थी। सबसे पहले हमने देखा था कि कैसे 1949 में चाइना एक गणराज्य राष्ट्र बना और उसके बाद कैसे भारत के साथ संबंधों में लगातार तेजी से बदलाव आया। ये भी देखा था हम लोगों ने कि इंडो चाइना का जो वन चाइना पॉलिसी है और फिर वन कंट्री टू सिस्टम्स के तहत वो काम करता है, वो आज के इस वक्त में कैसे भारत और चाइना दोनों के संबंधों में उसका एक व्यापक प्रभाव रहा है। हम लोगों ने ओबोर की चर्चा किया था, हम लोगों ने उसका वन बेल्ट वन रोड जिसकी चर्चा मैंने बताया, फिर इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, भारत को घेरने की उसकी जो रणनीति थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि नेकलेस ऑफ डायमंड भारत कैसे उसको काउंटर करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा डिस्प्यूट है ख़ास तौर से कहाँ, बॉर्डर पे, अलग अलग जगहों पे, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। फिर हम लोगों ने बात किया था कि कैसे वो डोकलाम का मामला हो या जो अभी बीच में जो घटना गलवान में घटी थी, या वर्तमान में चाइना और भारत के संबंधों में आर्थिक तरीके से कैसे एक तरफ अलग अलग डिस्प्यूट हैं, संघर्ष हैं, और दूसरी तरफ कैसे अर्थव्यवस्था में दुनिया में सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से करते हैं, चाइना से करते हैं। हमने ये भी देखा था कि माओ से तुंग ने कैसे 5 फिंगर की पॉलिसी दी थी। 5 फिंगर में मैंने चर्चा किया था कि वो 5 ऐसे क्षेत्र पे उसकी नज़र रहती है जिसको 5 फिंगर पॉलिसी के तौर पे मानता है। किसको किसकी चर्चा मैंने किया था? सबसे पहले वो अरुणाचल प्रदेश के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद नेपाल, भूटान और साथ में लद्दाख, उसके 5 फिंगर हैं। उसने हथेली मान लिया था तिब्बत को। तो चाइना की जो पॉलिसी थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो, 5 फिंगर पॉलिसी जो माओ से तुंग द्वारा लाई गई थी, या वर्तमान दौर में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, इन सब के बाद भी इंडो चाइना रिलेशन कैसे बड़े बड़े संगठनों में एक साथ, ब्रिक्स में दोनों साथ हैं, G20 में दोनों साथ हैं कि नहीं है। इसके अलावा दुनिया के जो और बड़े संगठन हैं उसमें इन दोनों की भागीदारी एक मंच पे है। और आज आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से दुनिया में अफ्रीका हो या जो पैसिफिक कंट्रीज हैं, उस पैसिफिक कंट्रीज में भी चाइना का दबदबा बढ़ा है। लेकिन हाल के दिनों में हमने भी जो प्रशांत महासागरीय आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे देश हैं, वहाँ भी हम पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं।